प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। और इससे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं, संवैधानिक प्रावधान हैं, उनकी हम बात कर चुके हैं। और आज समझते हैं हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब आपातकालीन शक्तियां हम देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तीनों ही आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 तीनों ही आपातकाल से संबंधित है। अब यहां पर हम देखें कि आर्टिकल 352 का प्रयोग कब किया जाता है। तीनों ही इमरजेंसी से संबंधित है। तो आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण, या आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। तीनों ही आधार पर आपातकाल 352 का प्रयोग किया जाता है। सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को पहली बार आपातकाल का प्रयोग किया गया था। लेकिन आंतरिक अशांति जो शब्द है उसे वर्तमान में संवैधानिक प्रावधानों से हटा दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया उसमें कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस आर्टिकल का और इस आर्टिकल में इस शब्द का, आंतरिक अशांति शब्द का मिसयूज किया था। तो मिसयूज करने के कारण आंतरिक अशांति शब्द को बाद में हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है आर्टिकल 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण के आधार पर ही आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल होता क्या है देखो, और आपातकाल में किस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझे पहले कि पीएम इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया था। इंदिरा गांधी। बाहरी आक्रमण के आधार पर भी आपातकाल लगे हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो 352 का प्रयोग हमारे देश में 3 बार किया गया है। पहली बार प्रथम 1962 में जब भारत व चीन युद्ध हुआ। भारत व चीन युद्ध के समय इस आर्टिकल का प्रयोग किया गया। द्वितीय प्रयोग किया गया इस आर्टिकल का 1971 में भारत व पाक युद्ध, तब लगाया गया। और तृतीय इसका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है 1975, और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर। और वर्तमान में तीसरे प्रकार की जो स्टेप है उसको हटा दिया गया है। आंतरिक अशांति शब्द को आपातकाल 352 आर्टिकल से यहाँ से हटा दिया गया है। अब हम देखें, देखो आपातकाल लगता कैसे है। आपातकाल
राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है, तो ये प्रयोग करता कैसे हैं? तो आपातकाल जब भी लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो उस आपातकाल को 30 दिन तक रख सकता है। इसके बाद में कहीं न कहीं उसे संसद से पारित करवाना होता है, तो वही हम यहाँ पर देखते हैं। बात कर रहे हैं हम आर्टिकल 352 की, और 352 जो कि अब वर्तमान में बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह इन दो ही आधारों पर लगाया जाता है। आपातकाल जब भी लगाया जाता है तो देखो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। सलाह किसकी ली जाती है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल 352 का प्रयोग करेगा, साथ में कितनी अवधि तक ये राष्ट्रपति इसे लगा सकता है, और हम देखें आगे अनुमोदन कि किसका अनुमोदन आवश्यक है। सलाह जब भी राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करेगा तो सलाह ली जाती है मंत्रिमंडल से। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 352 का प्रयोग करता है, मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर। सलाह कैसी? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह। मंत्रिमंडल लिखित प्रस्ताव भेजती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करता है। लागू राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह 30 दिन तक आपातकाल को लागू रख सकता है। समय अवधि 30 दिन संविधान में वर्णित है। 30 दिन के अंतर्गत उसे अनुमोदन कराना होगा। राष्ट्रपति को जो आपातकाल लगाया गया है उसे संसद अनुमोदन करती है, संसद में उसे रखा जाता है 30 दिन के अंतर्गत। लोकसभा प्लस राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा इसे क्या करती है? बहुमत से पारित करती है। अब देखो लोकसभा ने यदि इसे बहुमत से पारित कर दिया, मान लो सबसे पहले लोकसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया, लोकसभा ने इसे बहुमत से पारित कर दिया और राज्यसभा ने इसे बहुमत से पारित नहीं किया, तो ऐसे समय में राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 नहीं लगाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी दोनों ही सदनों से बहुमत की आवश्यकता होती है और दोनों ही सदनों के बहुमत के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके आगे हम देखें कि संसद एक बार में कितने समय के लिए आपातकाल लगा सकती है। तो संसद एक बार में 6 माह तक आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है, लेकिन जब इसकी अवधि अगर बढ़ानी हो तो फिर संसद में उसी प्रकार अनुमोदन की आवश्यकता होती है और फिर नेक्स्ट टाइम इसको फिर आगे अगर बढ़ाना है तो 6 माह के लिए फिर आगे बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार 6 माह अधिकतम समय में बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में केवल 6 माह के लिए ही बढ़ाया जा सकता है और 1 महीने के अंतर्गत इसे संसद में अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मान लो जैसे बाहरी आक्रमण हुआ है और 30 दिन के अंतर्गत ही मान लो वो आक्रमण समाप्त हो गया है, तो फिर संसद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार है 30 दिन तक वो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कर सकता है।
मान लो उसे 2 महीने तक मान लो बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह चला है, तो फिर जरूरी नहीं है कि संसद जो 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुकी है उसे समाप्त भी कर सकती है। यानी जिस स्थिति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वह समाप्त होते ही राष्ट्रीय आपातकाल भी समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने लगाने के बाद वो 6 महीने ही परिवर्तन में रहे। जैसे ही स्थिति समाप्त होती है और राष्ट्रीय आपातकाल भी समाप्त कर दिया जाता है। तो एक संसद एक बार में 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कर सकती है। अब होता क्या है, देखो आर्टिकल जब 352 लगाया जाता है तब क्या क्या स्थितियां बदलती है। केंद्र सरकार क्यों शक्तिशाली बन जाती है, राष्ट्रपति क्यों शक्तिशाली बन जाते हैं, केंद्र सरकार के पास में क्या विशेष अधिकार आ जाते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 352, और 352 जब लागू होगा, 352 के लागू होते ही, आर्टिकल 352 के लागू होते ही परिवर्तन में आ जाता है आर्टिकल 358। आर्टिकल 358, आर्टिकल 352 जैसे ही लगाया जाएगा स्वतः ही आर्टिकल 358 भी लग जाता है। और आर्टिकल जब 358 परिवर्तन में होगा, आर्टिकल 358 जब परिवर्तन में होगा तब तुरंत प्रभाव से आर्टिकल 19 निरस्त हो जाता है। आर्टिकल 358 जैसे ही परिवर्तन में आएगा और आर्टिकल 19 निरस्त हो जाता है। आर्टिकल 19 में क्या है, देखो आर्टिकल 19 में है व्यक्ति को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं, व्यक्ति को प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं, व्यक्ति को जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस, बोलने का अधिकार, आरटीआई का अधिकार, ये जो दिए गए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा है संघ या संगठन बनाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार के जो अधिकार हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल जब 352 लगता है तब परिवर्तन में रहते हैं आर्टिकल 20 व 21। आर्टिकल 20 और 21 ये परिवर्तन में रहते हैं। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि आपातकाल के समय भी व्यक्ति को अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता है और अपने शरीर को बचाने की उसे स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 352 के लागू होते ही परिवर्तन में आ जाता है आर्टिकल 358, स्वतः ही लग जाता है ये। और जब 358 लगेगा तो इस संविधान की रीढ़ को तोड़ देता है और आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अन्य जो भी आर्टिकल हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं और परिवर्तन में केवल रहते हैं। तो 20 और 21 आर्टिकल परिवर्तन में रहते हैं, बाकी के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति चाहे तो, राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी आर्टिकल को वह जीवित रख सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो आर्टिकल 352 से संबंधित हमने पढ़ी, जो विशेषताएं हैं वो हमने यहाँ पर देखी। अब देख रहे हैं हम आर्टिकल 356 कि संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 356, और ये जो अधिकार हैं 20 और 21 की हम जो बात कर रहे हैं, ये संविधान में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 359 में कि ये अधिकार परिवर्तन में रहेंगे। आर्टिकल 359 में कहा गया है कि ये अधिकार परिवर्तन में रहेंगे। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें तो कौन सा आर्टिकल है
जो आर्टिकल 352 के लगते ही स्वतः ही निरस्त हो जाता है या स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तो वह है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 359 जब लगता है तो अधिकार बचे रहते हैं 20 और 21। और प्रभाव, देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? राज्य सरकार का बजट, राज्य सरकार के अधिकार, राज्य सूची के विषय, इन सब पर भी केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाता है। यदि चाहे तो केंद्र सरकार इन सबको अपने पास ले सकती है। अब हम बात करें आर्टिकल 356 की कि आर्टिकल 356 में क्या है। तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और आर्टिकल 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए यानी राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य न करे, जैसे कोई विद्रोह हो जाए राज्य के अंतर्गत और राज्य सरकार उसे संभालने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्यपाल लिखित सूचना से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। राष्ट्रपति को अवगत कराता है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करता है। और इस प्रकार फिर राज्यपाल के कहने से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। राज्यपाल की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करें आर्टिकल 360 की, और आर्टिकल जो 360 है वो संबंधित है वित्तीय आपात से। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात यानी जब देश में वित्त की या धन की कमी आ जाती है तब राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का प्रयोग करता हुआ पूरे देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर आज जो हमने लेसन में समझा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, और हमने देखा आर्टिकल 352, 356 और 360। इसके बाद के जो भी राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू।